Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I am here with another recipe. मैं बनाने जा रही हूँ आज फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के लिए मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं जो कि मैंने धो के रख लिए हैं और मैंने साथ ही इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले जो है वो मैं आड़ू कट कर रही हूँ और आड़ू के मैंने जो है वो स्लाइसेस जो हैं वो काट लिए हैं और थोड़ा इसको मैंने मोटा मोटा काटना है, क्योंकि जब आप खा रहे हो फ्रूट चाट तो आपको टेस्ट आना चाहिए कि कौन कौन सा फ्रूट जो है वो डला हुआ है, आपको टेस्ट आता है। इस तरह अगर आप बहुत बारीक कट करेंगे तो वो बिल्कुल ही जब आप मिक्सअप करेंगे तो वो एक मैदा टाइप चीज़ बन जाती है, कुछ समझ भी नहीं आता ये फ्रूट चाट है या कुछ और है। और देखा जाए तो जो स्ट्रीट फूड होता है नॉर्मल, वहाँ पे भी अगर फ्रूट चाट में रहो तो उसमें सब आपको फ्रूट नज़र आ रहे होते हैं कि क्या क्या डला हुआ है, तो वो भी मोटे पीसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आड़ू कट कर लिए थे। आड़ू के बाद मेरे पास थे जी वो सेब यानी एप्पल्स। तो एप्पल्स को भी इसी तरह मैंने मोटे स्लाइसेस में जो है वो काट लिया है। तकरीबन मेरे पास 6 से 7 अदद जो थे वो एप्पल थे नॉर्मल साइज़ के, और 4 से 5 अदद मेरे पास आड़ू थे नॉर्मल साइज़ के। और इनको मैंने थोड़ा जो साइज़ था वो मेरा थोड़ा बड़ा ही था, थोड़े बड़े साइज़ में जो है मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है वो काटने में मसरूफ़ हूँ। एक बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही हेल्दी है और सबकी फेवरेट भी है, जिसको मिले खा लेता है, कोई इनकार भी नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेरे 3 फ्रूट थे वो कट हो चुके थे। अब मेरे पास थे जी वो बनानास, जिस केले यहाँ पे जो है वो मैंने केले के छिलके उतार के रख लिए हैं और उनको भी जो है वो मोटे स्लाइसेस में जो है वो काट लिया है। अगर आप इसका बहुत बारीक यानी इसको मिड में से कट करके डबल में काटेंगे तो बारीक हो जाएगा। जब जैसे ही आप इसमें दही ऐड करेंगे तो बिल्कुल ही जो उसका ना पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे साइज़ जो है वो केले का बाकी फ्रूट से भी थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो अगर आप नहीं रखेंगे तो वो हलवा तैयार हो जाएगा फ्रूट का हलवा। तो अगर आपने फ्रूट चाट खाना है तो अच्छा है कि आप उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखें। इसके बाद लास्ट तो नहीं है, अभी और चीज़ें भी रहती हैं। तो मेरे पास था अंगूर। अंगूर भी मैंने बहुत अच्छे साफ़ करके इसके सारे दाने अलग कर लिए थे और उसको पहले बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया है और फिर आके मैंने ऊपर जो है वो मिक्स कर लिया है। यहाँ पे बाकी चाट जो मेरे पास था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही मेरे पास दही था जो मैंने मम्मा को कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा फेंट दें, तो वो साथ साथ फेंट रही थी। अब मैं दही में चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो शुगर ऐड कर ली थी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पहले ही शुगर ऐड करके उसको अच्छे से फेंट लिया था। अब मैंने इसमें ऐड किया है जी चाट मसाला। चाट मसाला मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। और साथ फिर मैंने ऐड किया इसमें ब्लैक मिर्च पाउडर, काली मिर्च का जो है वो पाउडर बना हुआ है, वो मैंने इसमें हाफ़ चम्मच के करीब ऐड किया है। अच्छा टेस्ट होता है और बहुत सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है जी नमक। तो नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। ऑलरेडी मेरा दही जो था वो फेंटा हुआ था, तो मैंने सिर्फ इसमें जो मसाले ऐड किए थे उनको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अगेन से शुगर ऐड की है। यहाँ पे जो है वो नमक कम था, हमने चेक किया था और नमक हमें कम लग रहा था तो नमक भी ऐड किया है और शुगर भी ऐड किया है। शुगर ऐड करने से अच्छा होता है कि आपके फ्रूट चाट का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो जैसे मैंने शुगर ऐड की फिर मैंने इसको मिक्स किया बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद ये दही जो था वो मैंने जो मैंने फ्रूट कट करके रखे हुए थे उनमें ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ ही मेरे पास किशमिश थी और नारियल बारीक कटा हुआ, तो वो दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद इसके ऊपर से इसको ऐड की हैं। और आलमोस्ट मेरे पास तमाम चीज़ें तो अवेलेबल थी घर में, तो वो ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ फ्रूट चाट।
आप चाहते हैं तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में देसी माहौल है, देसी टाइप का खाना है, तो मैंने इसमें दही ऐड ही किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मस्ट ट्राई।